In this question, let a vector equal to I minus 2j plus k and b vector is equal to I minus j plus k be a two vector if C is a vector such that b cross C equal to b cross A and C dot A is equal to 0, then C dot B is equal to। तो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, B क्रॉस A, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो B क्रॉस A माइनस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो देखो दोनों में क्रॉस B आगे है तो B क्रॉस प्रोडक्ट आगे ले लो और C माइनस C इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 0। तो अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि A डॉट P इज इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस P इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये 0 मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0 होगा, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी पैरेलल टू सी माइनस ए वेक्टर, राइट। यहाँ से कंक्लूजन इससे निकल के आया। अब ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी माइनस, ये ऐसा लिख सकते हो, सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख सकते हो। तो सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ से ये सी वेक्टर निकल गया। अब आगे क्या दे रखा है, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करे तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सी डॉट ए अगर करते हैं तो इधर से आ रहेगा लैम्डा इंटू वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो लैम्डा इंटू बी डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट ए वेक्टर का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ निकालोगे तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो डायरेक्ट स्क्वायर ही करना है तो रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 + 4 और +1 ये कितना आ रहा है 6, तो इसकी वैल्यू तो 6 आ रही है। तो और बी डॉट ए कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो बी डॉट ए की वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे 1 को 1 आई को आई के साथ, फिर जे को 2 और के को के के साथ, तो ये 1, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बी डॉट ये हो जाएगा 4 लैम्डा और ये 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो -6/4 डेट इज इक्वल टू -3/2। तो लैम्डा की वैल्यू निकल गया। अब जो फाइंड करना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकल गई, तो सी वेक्टर अब क्या हो जाएगा, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पे क्या पुट करोगे, -3/2। लैम्डा की वैल्यू -3/2 निकाला है, तो 3/2 इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये सी वेक्टर हो तो सी डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो -3/2 बी वेक्टर प्लस ए और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में वी वेक्टर लगाओगे। तो -3/2 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 + 1 + 1, तो ये तो 3 आ रही है। तो -3/2 इंटू 3 और ए डॉट बी हम लोग निकाल चुके हैं, अभी 4 आ रहा था तो ये 4 हो गया। तो ये -9/2 + 4, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी -9 + 8 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू -1/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ बी -1/2। थैंक यू।